जय सिया राम। एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व है और उसमें से निर्जला एकादशी, जिस दिन अन्न जल उसमें जो भक्त हैं, जो व्रत करने वाले हैं, ग्रहण नहीं करते, उस दिन तो विशेष महिमा होती है। और इस बार की जो निर्जला एकादशी है उस दिन तो मंगलवार भी है, हनुमान जी के पूजन का भी विशेष दिन है। आज इस विशेष दिन के महत्व के बारे में आपको बताएंगी ज्योतिषाचार्य चेतना कालरा जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। काफ़ी करीब है और बहुत महत्वपूर्ण ये त्यौहार है। भक्तों के लिए क्या आज बता रही हैं आप? जैसे कि 18 जून मंगलवार, इस दिन निर्जला एकादशी है और निर्जला एकादशी को मोक्ष का कारक माना जाता है। अच्छा। बहुत से लोग व्रत रखते हैं बिल्कुल बिना पानी के, जबकि आप देख रहे हैं कितनी बड़ी गर्मी, टेम्परेचर कितना ज़्यादा है, फिर भी जिनकी मान्यता है वो ज़रूर रखेंगे। और संयोग की बात ये है कि इस दिन मंगलवार है, वो भी बड़ा मंगलवार, जैसे आप जान रहे हैं ज्येष्ठ महीने का मंगल है। तो बड़ा मंगलवार होने के कारण ये शुभ संयोग बन गया है। और भीमसेन जी, ये एकमात्र ऐसा व्रत है जो कि भीमसेन जी ने रखा था, वो रखते थे इस व्रत अच्छा, को। भीमसेन यानी महाभारत की भीम की बात कर रहे हैं आप? जी। अच्छा। तो वो इस व्रत को रखते थे। तो इस जो व्रत है बहुत अच्छी मान्यता है, लेकिन विधि विधान से अगर लोग रखेंगे, तरीके से एक उसको सुचारू रूप से कार्य करें, सब अपनी दिनचर्या को ठीक रखें। आजकल क्योंकि व्रतों का महत्व ही बदल गया है, लोग अपने हिसाब से कहते हैं ऐसे कर लूँ तो हाँ ठीक है। अच्छा, कई बार तो हमें मजबूर कर देते हैं लोग, मैं इतने बजे नहीं उठ सकती, 8 बजे नहीं उठ सकती, 10 बजे कर लूँ। मैं क्या कहूँ मजबूरी में ना, अगर मैंने उसको बोला नहीं 8 बजे करना है, ये एस्ट्रोलॉजर बेकार है ये तो थोड़ी सी ये चीज़ है। लेकिन मैं सभी को बोलूँगी कि थोड़ा सा आपको इसको समय अनुसार, जो समय दिया जाता है उस टाइम पूजा कर लें, उठे जल्दी, सूर्य उदय से पहले ही उठना चाहिए। वैसे तो नहा धो के सब ये करने। अच्छा, कुछ उपाय आज आपको हम बताएंगे जिनको आप इस निर्जला एकादशी पे करेंगे तो एक तरीके से चमक जाएगी किस्मत बहुत अच्छी चमकेगी। लेकिन यह है कि आप तरीके से उन उपाय को करें। जैसे मंगलवार का संबंध मंगल ग्रह से है और इसी का संबंध हनुमान जी से है। मंगल ग्रह, मंगलवार, हनुमान जी, इन तीनों का संबंध है। और जो मंगल ग्रह है वो ऊर्जा का कारक है। ऊर्जा किसी की भी मंगल की स्थिति पत्रिका में देखकर हम बोलते हैं इसमें ऊर्जा कम है या कई चीज़ें ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है या आप वो कार्य नहीं कर पाते, चीज़ें नहीं कर पाते। अब ये मंगलवार क्या है, संकट मोचन मंगलवार है ये। अच्छा। एक बार होता है कि अगर मंगलवार को हम संकट मोचन, जो भी संकट से ग्रस्त है उसके सारे संकट हर लिए जाएंगे मंगलवार। इस या बहुत बढ़िया संयोग है, तो इस पे आप अगर जो मैं उपाय बताऊंगी वो विधि विधान से उसी तरीके से करेंगे। वैसे मैं ज़्यादा मुश्किल उपाय तो नहीं बताती कभी भी, फिर भी जो बताऊं उनको थोड़ा ठीक से कर लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। एक तो भगवान राम का सुमिरन कीजिए मंदिर जाके, ठीक है। सभी जानते हैं विष्णु जी के अवतार हैं, हनुमान जी, राम जी से कनेक्टेड है, तो आपको भगवान राम का सुमिरन करना है। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर जीवन की समस्त समस्याओं से निवारण चाहते हैं तो हनुमान जी के मंदिर जाकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इस दिन 18 जून को, बार बार मैं कह रही हूँ क्योंकि निर्जला एकादशी है उस दिन, तो ये मंगलवार बहुत महत्वपूर्ण है, ये कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, कई रात में रोते हैं या दिन में, कई बच्चे बहुत, उनकी माताएं बहुत परेशान रहती हैं। तो उनको क्या करना है, नीलकंठ का एक पंख लाकर इस एकादशी पे उनके जहाँ वो सोते हैं वो पलंग के नीचे रखें और फिटकरी भी रखें। अच्छा, नीलकंठ पक्षी का पंख मिल जाए तो अच्छा। मिल जाएगा आसानी से, जिनको ढूंढना है वो कैसे भी ढूंढ लेंगे। और फिटकरी उस बच्चे के जहाँ वो सोता है उसके गद्दे के नीचे, तकिए के नीचे ऐसे रखें, तो इससे फ़ायदा होगा आपको। एकादशी पर हनुमान जी का पाठ करें, लेकिन याद रखें विष्णु भगवान जी की पूजा करने के बाद ही उनका वो करें,
हनुमान चालीसा का पाठ। अच्छा। क्योंकि कभी भी ये नहीं होता ना, भक्त को पहले पूजा जाए, भगवान को बाद में पूजा जाए, क्योंकि उनके अवतार है, तो जैसे क्रम चल रहा है उसी तरीके से करें। पहले विष्णु जी को ध्याएं, उनका स्तोत्र करें, फिर राम जी को, फिर हनुमान जी को। इस क्रम में यदि इस दिन पूजा की जाएगी तो बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे। देखिए, आप इसमें से जो उपाय आपकी समस्या अनुसार या जो उपाय आपको सूट करता है वो ले सकते हैं इससे। ठीक है। अब आप जानते हैं शनि मंगल राहु केतु की परेशानी चल रही हैं, तो इस दिन घर में रामचरितमानस का पाठ करें। अगर संभव नहीं है, क्योंकि रामचरितमानस हर कोई नहीं करवा पाता, तो आपको सुंदरकांड का पाठ तो ज़रूर करें। ये तो कर सकते हैं, क्योंकि रामचरितमानस विधि विधान से थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो लोगों को थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो आप सुंदरकांड कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। बिल्कुल। और इससे एक काम और करना है आपको मंगलवार को, जैसे किसी के भी कार्यस्थल पे, फैक्ट्री में, घर में कहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं, या एकदम से हमारा काम ठप हो गया, तो क्या करना है आपने, 4 मिर्ची ऊपर, एक धागे में 4 मिर्ची ऊपर पिरोएंगे, 3 मिर्ची नीचे और बीच में नींबू। ये आप धागे में पिरो के आप अपने कार्यस्थल पे लगाइए, घर के बाहर लगाइए, मध्य में, चौखट के मध्य में लगाएंगे, तो आप देखेंगे आपको जो नेगेटिविटी है वो कम हो जाएगी। मंगल को भी लगा सकते हैं? उसी दिन करना है। अच्छा। करना उसी दिन है, एकादशी वाले दिन ही। ये हनुमान जी का जैसे भी आप उनका जाप करके और ये करें, इससे आपको बहुत अधिक फायदा होगा। अगर व्यापार में दिक्कतें आ रही हैं किसी को, तो उसमें भी लाभ प्राप्त हो जाएगा। मंगलवार के दिन, जैसे सभी जानते हैं कि लाल रंग बहुत प्रिय है हनुमान जी को, तो मंगलवार के दिन आप लाल कपड़ा पहन सकते हैं। बजरंग बली को आप चोला लाल रंग का चढ़ा सकते हैं, चुनरी चढ़ा सकते हैं, एक लाल रुमाल अपने पास रखें हमेशा। और एकादशी वाले दिन शरबत बांटें, और यदि मंगलवार है तो उसमें लाल रंग का शरबत मिलाएं, तो वो आपका बहुत बढ़िया उपाय हो जाएगा। उससे बहुत सारी चीज़ों का आपको लाभ मिलेगा। शाम के समय केवड़े का इत्र, गुलाब की माला, इसके साथ एक सरसों का दीपक और एक देसी घी का दीपक आप हनुमान जी के मंदिर जाके जलाएं, और उसके बाद वहीं बैठ के कम से कम 11 पाठ करें। अगर आप एक बार कर लेंगे, एकादशी रोज़ नहीं आती, साल में एक बार आती है। कई लोगों को बहुत मुश्किल लगता है 11 पाठ या कुछ, तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। अगर करने पे कोई आए तो 10-15 मिनट लगते हैं, मुझे लगता है इससे ज़्यादा नहीं लगते। तो आप ये करें, इससे आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। तो इस एकादशी को जाने ना दें, अपनी जितनी भी परेशानियां हैं उनका हल आपको इस एकादशी और बड़े मंगलवार पे ज़रूर मिलेंगी। यानी कई तरह से शुभ है जी। एक तो ज्येष्ठ मंगल है, निर्जला एकादशी है, और भगवान विष्णु के साथ साथ प्रभु श्री राम और हनुमान जी के पूजन का विशेष दिन है। और आपने बहुत सारे उपाय बताए हैं, और सब सरल उपाय हैं, सरल उपाय इसको आप करें। इसको इसमें देखिए, मैंने राहु केतु शनि की भी बता दिया कि उनको भी आप कैसे ठीक कर सकते हैं इसी दिन। क्योंकि अब कई लोगों पे शनि की 7.5 चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, शनि की ढैया भी चल रही है, या किसी की दशा चल रही होगी, शनि की अंतरदशा चल रही होगी। तो आप ये उपाय करेंगे तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। और ये नींबू और मिर्च जो आपने कहा जी, इसको तो कार्यस्थल पे, अपने घर के दरवाजे पे, बिल्कुल, इससे नकारात्मकता दूर होती है। ये अंधविश्वास नहीं है, अंधविश्वास नहीं है। देखिए, पहले नकारात्मकता दूर होती है। आजकल थोड़े लोग सोचते हैं नहीं, हाँ नहीं, नींबू मिर्च से क्या होगा, क्या होगा। अब आपको पहले देखिए, अब माताएं क्या करती थी, बच्चा आया, मिर्चें उठाई, उसके ऊपर से करके जला दी, बाहर फेंक दी, सब कर दिया। तो फायदे हैं। वैसे धीरे धीरे सब जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को, अपने टोटकों को पकड़ रहे हैं। और ये हमने टोटके घर नहीं बनाए हैं, ये हमारे ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में सब जगह हैं, तो वहीं से आए हैं। कोई भी चीज़ हमने खुद अपने घर में नहीं बनाई। हाँ बिल्कुल। और मनुष्य कितने भी तरक्की कर ले आर्थिक तौर पे, बिल्कुल, भौतिक तौर पे, लेकिन उसका जो मन मस्तिष्क है, जब वो बेचैन स्थिति में आता है, जब वो तनावग्रस्त होता है, तब उसे बात समझ में आती है कि इस नकारात्मकता का कारण क्या है। क्या है? तो ये कुछ बाह्य उपाय हैं जिससे भी आपको
ये चीज़ों में कमी आती है और आपका बिल्कुल। जीवन मंगलमय बनता है। तो इस विशेष दिन को हनुमान जी का पूजन कीजिए और साथ में आप व्रत भी कर सकते हैं निर्जला एकादशी का। भगवान विष्णु के साथ साथ श्री हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।